नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बा से यही कामना करता हूँ कि मेरे सभी मित्रों और मेरे दर्शकों पर यूं ही कृपा बनाए रखे। आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करूँगा। हमारी कुंडली और रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी कुंडली और कोरोना महामारी, इससे संबंधित आज मैं ये कार्यक्रम आपको बताऊंगा। मित्रों, लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जो होता है वो लग्न होता है। आपको मैं पहले ही कई वीडियो में बता चुका हूं। लग्न जिस जातक की लग्न मजबूत होती है, उस जातक की लग्न पर विशेष शुभ प्रभाव होता है, विशेष कारक ग्रहों का प्रभाव होता है। लग्न बलवान होती है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी किसी गंभीर रोग से ग्रसित नहीं होना पड़ता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि लग्न किस प्रकार मजबूत होती है। तो मित्रों, ये चार्ट जो बना हुआ है आपके सामने, ये 12 भाव का चार्ट बना हुआ है। इसमें मैंने ग्रह नहीं डाले हैं, मैं आपको भाव से ही समझाऊंगा कि लग्न, ये मेष लग्न की पत्रिका है, इसमें लग्नेश मंगल होता है। तो लग्नेश की प्रथम तो अपन लग्नेश की प्लेसमेंट देखेंगे, लग्न बलवान कैसे होती है। लग्न की प्लेसमेंट अगर पंचम भाव में होती है, केंद्र में होती है और नवम में होती है और किसी शुभ ग्रह के साथ होती है, पंचमेश और लग्नेश एक साथ बैठते हैं, यानी प्रथम भाव का मालिक और पांचवें घर का मालिक अगर एक साथ लग्न में ही बैठे तो लग्न मजबूत मानी जाएगी, और पंचम में बैठे तो लग्न मजबूत मानी जाएगी, और नवम में बैठे तो लग्न मजबूत मानी जाएगी। और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर साथ में होता है, गुरु से लग्न कहीं से दृष्ट होती है, लग्न गुरु से दृष्ट होती है, या तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, पंचम भाव में या सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, या नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, तो लग्न पर सीधा प्रभाव गुरु का रहेगा, शुभ ग्रह का सीधा प्रभाव लग्न पर रहेगा। तो शुभ ग्रह का प्रभाव जब लग्न पर होता है, या लग्न वर्गोत्तम होती है, नवांश लग्न भी यही आती है। जब हम नवांश कुंडली बनाते हैं तो नवांश कुंडली में भी यदि मेष लग्न आती है तो लग्न को वर्गोत्तम माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसमें बलवान बृहस्पति और बलवान शुभ ग्रहों की और बलवान कारक ग्रहों की दृष्टि होती है, या इनके साथ लग्नेश की युति होती है, तो लग्न को मजबूत और बलवान माना जाता है। कोरोना ही क्या, किसी भी गंभीर बीमारी से ऐसा देखा गया है, कई कुंडलियों पर रिसर्च किया गया है, ऐसा देखा गया है कि कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी, कोई भी गंभीर बीमारी ऐसे जातक को कभी नहीं होती है। छोटी मोटी बीमारियां जो मौसम परिवर्तन के कारण होती हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी ऐसी व्यक्ति पर देखी नहीं गई है किसी भी कुंडली में। मैं ये मेष लग्न से समझा रहा हूं, ऐसे ही अपनी 12 लग्नें जो होती हैं मेष से और मीन पर्यंत तक जो लग्न है, उन्हीं लग्नों यानी लग्नागत व्यक्ति की बलवान है। और दशा महादशा और अंतरदशाओं में लग्न से संबंधित ग्रह और कारक ग्रहों की और दशांतर दशाएं चल रही हैं, तो मैं ये निश्चित ही कह सकता हूं कि उनको किसी भी गंभीर बीमारी से समस्या नहीं हो सकती है। फिर भी जो शासन ने नियम बनाए हैं उन नियमों का आप पालन करिए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए व्यक्ति से। वैसे भी हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा है, दूर से ही 2 गज दूरी से पहले से ही हम हाथ जोड़ते थे। ये परंपराएं रही हैं। जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमारी संस्कृति आई, तो इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा, गंभीर बीमारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन लग्न जब व्यक्ति की मजबूत होती है तो उसे किसी भी गंभीर बीमारी से समस्या नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपनी लग्न को देखें, आप स्वयं देखें, और आप अगर नहीं देख पा रहे हैं लग्न तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, मैं आपको बताऊंगा आपकी लग्न मजबूत है या कमजोर है। फिर भी शासन ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार नहीं, हमारी लग्न से ही हम कुंडली को देखकर ही ये पता लगा सकते हैं कि कभी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं या नहीं। ये तो मैंने आपको बताया लग्न मजबूत। अब मैं आपको बताऊंगा अगर लग्न कमजोर होती है तो व्यक्ति को बहुत सुरक्षा से रहना चाहिए, बहुत सावधानियों से रहना चाहिए, परहेज से रहना चाहिए। अगर लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, या 8वें 6ठे और 12वें घर का मालिक यदि लग्न में विराजमान हो जाता है तो लग्न कमजोर हो जाती है। और नवांश लग्न का भी हम विचार करते हैं इसमें। और अगर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए या शनि के प्रभाव में आ जाए और जातक में साथ में राहु केतु की दशाएं चल रही हों, साढ़े साती का प्रभाव हो, उससे भी
गंभीर बीमारी होने की संभावना हो सकती है। कोरोना ही नहीं, कोई भी गंभीर बीमारी उसे हो सकती है भविष्य में, जब छठे 8वें 12वें या जो अशुभ ग्रह, जो पाप ग्रह है, जो कुंडली के अंदर निगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, उन ग्रहों की दशा महादशाएं अंतरदशाएं अगर चलती हैं तो इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे, लग्न का मजबूत होना और लग्न का कमजोर होना सब लग्न पर ही निर्भर करता है। तो लग्न व्यक्ति की देह होती है, शरीर होता है, शरीर हष्ट पुष्ट होगा कि नहीं होगा, जैसे जातक की भविष्यवाणियां की जाती हैं वो लग्न के आधार पर ही की जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को विराम देता हूं और आप लोगों मैं भगवान भोलेनाथ और मां जगदम्बा से यह प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही इस महामारी से निजात मिले हमको। वैसे तो राहु रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है, पर राहु वायरस का कारक होता है, तो थोड़ी धीमी गति से इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। वैसे लग्न जिनकी कमजोर है वो बड़ी सुरक्षा से रहे, घर में ही रहें, अंदर रहें, बाहर ना जाएं, ज़्यादा लोगों से मिलें नहीं, मिलें तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी को भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती आपके जीवन में मंगलमय जीवन हो आपका, भगवती महारानी की कृपा से। आप समझ गए होंगे। और अभी तक अगर यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई समस्या सनातन धर्म से संबंधित हो या अपनी कुंडली से संबंधित हो, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम सभी का जवाब, देर भले ही हो जाए लेकिन जवाब सभी का देंगे। जय सीताराम।